नमस्कार, मैं कुणाल सिकंद, भारतीय लोकमंच पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, पटना बिहार से। शराबबंदी को लेकर के जो विपक्ष के द्वारा कहा गया कि राजेंद्र बाबू की मूर्ति के नीचे सीएम आवास के बाहर जो है एक फोन पर शराब आ जाएगा, कभी वैसा मौका लगेगा तो प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, ये कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, आप जितना समय शराबबंदी को लेकर के बोलने में बिताते हैं, आप फूड सप्लीमेंट पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में शराबबंदी कर दी गई है, तो उसको फॉलो कराना, उसको लागू कराना, क्या नीतीश कुमार हर चौक चौराहे पे मौजूद रहेंगे? संभव है? नहीं संभव है। इसलिए जो है एक मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है, चाहे किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, कुछ नहीं कर सकता है जब तक आम जन, जैसे हम लोग जैसे लोग, आम जनता है, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो वो लागू नहीं होगा। जैसा मुझे जानकारी है कि चाहे वो कोई समाज में हो, मांस और मदिरा उचित चीज नहीं है, जैसा मुझे पता है। बाकी अब लोग खा रहे हैं तो भाई उनको मना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन जितना समय शराबबंदी पर बातें करके कि यहां शराब मिलता है, वहां शराब, फूड सप्लीमेंट उससे ज्यादा मिल रहा है, उस पर तो चर्चा कीजिए। तारामंडल के पास फूड सप्लीमेंट मिलता है, उमेश सिनेमा रोड हाजीपुर में फूड सप्लीमेंट मिलता है, दानापुर में मिलता है, बिहटा में मिलता है, पटना में भिन्न भिन्न जगहों पर मिलता है। उस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? उस पर अगर आप चर्चा कर दे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में बेरोजगारी नहीं बचेगी, लेकिन शराब पर आप जब चर्चा करेंगे बेरोजगारी रहेगी। और हम लोग लगातार फूड सप्लीमेंट और डायरेक्ट सेलिंग पर काम करने वाले लोग हैं और लोगों को जोड़कर रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोस रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको पटना के कलेक्टेरिएट में थे, वहां से रिजाइन करके आज जो है लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से। तो जितना समय आप जो है शराबबंदी को लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट सेलिंग पर चर्चा कीजिए, फूड सप्लीमेंट पर चर्चा कीजिए। आप खुद भी स्वस्थ रहिएगा और आप प्रयोग भी करिए, आप खुद भी स्वस्थ हो रहिएगा। और दूसरी बात, नकारात्मक राजनीति करने से अच्छा है कि बेरोजगारी है, ये बेरोजगारी दूर कैसे होगी उसके लिए चर्चा कीजिए साहब। बेरोजगारी दूर करने के लिए चर्चा कीजिए। शराबबंदी पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए फायदा नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराब तो बंद कर दिया और शराब बिहार में बंद है, लेकिन हम लोगों की गलती के कारण जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग उसको पालन करा पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि यहां शराब मिल रहा है, वहां शराब मिल रहा है। पालन कौन कराएगा? पालन हम लोगों को मिलकर कराना होगा। अगर हमारे बगल वाला शराब पीता है तो उसको समझाना होगा कि भाई तुम 200, 500, 1000 का शराब पीते हो, तुम इसी का फूड सप्लीमेंट लाकर पियो। समझाना किसका काम है? हम लोगों का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर घर जाकर समझाएं, ये संभव नहीं हो सकता है। जब वो समझाएंगे तो मीडिया के माध्यम से समझाएंगे, मंच के माध्यम से समझाएंगे, लाखों लाख लोगों को एक बार में समझाएंगे। एक नीतीश कुमार कहां कहां जाएं? इसलिए हम लोगों को अपने दायित्व को निभाना होगा। और मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, आप लोग फूड सप्लीमेंट और डायरेक्ट सेलिंग पर चर्चा कीजिए। शराबबंदी पर लागू कराया कैसे जाए, है ना? और लोग अगर पी रहे हैं तो उनको पीने से कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा कीजिए, इस पर जागरूकता फैलाइए, मिलकर के सकारात्मक राजनीति कीजिए और डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाने में चर्चा कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा कीजिए, मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने, बैठक में, कहीं भी चर्चा कीजिए, लेकिन कीजिए।